Hello students, welcome and welcome back to my channel. In today's class we are going to discuss about the kingdom Plantae. So let's not just wasting the time and jump into the video. So kingdom Plantae मतलब basically हम लोग plants के बारे में read करेंगे, ठीक है? तो plants क्या होता है, हम सभी को पता है प्लांट्स क्या होता है, पर फिर भी इसके थोड़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स को देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो फर्स्ट पॉइंट प्लांट्स में क्या है, दे आर मल्टीसेल्यूलर एंड नॉन मोटाइल, ठीक है? अब देखो मल्टीसेल्यूलर मतलब क्या है, मैंने जब भी किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी ये सब पढ़ाया था, मल्टीसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था. मल्टीसेल्यूलर मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहता था, ठीक है? तो G5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जितने किंगडम को हम लोग पीछे पढ़ते जा रहे हैं उतने ही इवोल्यूशंस हो रहा है, राइट? किंगडम मोनेरा में पहले प्रोकैरियोटिक था एंड जो सेल्स था वो यूनिसेल्यूलर हो रहा था, राइट? बट प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर था, फिर यूकैरियोटिक आया, फिर किंगडम फंगी में मल्टीसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक आया, एंड अभी जो प्लांटे पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीसेल्यूलर है प्लांट्स एंड यूकैरियोटिक है. यूकैरियोटिक के बारे में मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ, आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल नो दिस. मैं फिर भी बोल रही हूँ कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज जिसके सेल में डिस्टिंक्टली, साइटोप्लाज्म में डिस्टिंक्टली सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहता है एंड न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है जो न्यूक्लियस को सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है? तो दीज प्लांट सेल्स आर मल्टीसेल्यूलर मतलब प्लांट्स के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहता है एंड दे आर यूकैरियोटिक. एंड और एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नॉन मोटाइल. देखो ये मोटाइल होगा, ठीक है? तो नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? मोटाइल का मतलब है मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह में जाना, ठीक है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना. बट प्लांट्स आर नॉन मोटाइल मतलब नॉन मूवेबल, एक ही जगह में वो मूव करता है बट लोकोमोट नहीं करता, जगह चेंज नहीं करता है, राइट? सेकेंड, दे हैव ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. Plants are capable of producing food via photosynthesis. We all know that plants are green and ये green क्यों रहता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो कि इसको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट फूड को, उसके ही फूड को प्रिपेयर करता है ऑन देयर ओन वे, ओके? So they are autotrophic also, right? अब देखो और एक पॉइंट है जो कि है they have cell wall. It is made up of cellulose. प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है? एंड ये सेल वॉल सेल्यूलोज से बनता है, ठीक है? सेल्यूलोज एक टाइप ऑफ मतलब मटेरियल है जिससे ये सेल वॉल प्रोड्यूस होता है, बनता है. और लास्टली देखो दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च. अब देखो दे कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है? जो कि है ग्लूकोज, राइट? अब देखो ग्लूकोज फॉर्म करता है तो उसको स्टोर करना भी जरूरी है बॉडी में. तो वो कैसे स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वो लीफ में या फिर स्टेम में या फिर रूट्स में कहीं पर पे भी ये स्टोर करता है फूड को, ठीक है? एज इन द फॉर्म ऑफ मतलब ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है एंड फिर इसको स्टोर करता है, राइट? तो दीज आर सम कॉमन फीचर्स ऑफ प्लांट सेल. अब देखो नीचे मैंने यहाँ पे प्लांट सेल की एक डायग्राम भी दिया हुआ है. देखो ये जो पोर्शन है ये है सेल वॉल, ठीक है? प्लांट के बाहर सेल वॉल है ये, ओके? अब देखो सेल वॉल के अंदर ये जो पोर्शन है ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है?
अब देखो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जैसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनी डिस्टिंक्टली प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एंड उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है ना। तो इसको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। ओके, सो अब देखो किंगडम प्लांटी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। एक तो हो गया क्रिप्टोगैम एंड एक हो गया फेनेरोगैम। मतलब प्लांट्स को एक सीडलेस प्लांट्स होगा एंड दूसरा है विथ सीड या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स दिया है। ये जो प्लांट्स है ये सब में कोई भी प्लांट्स में सीड या फिर फ्लावर्स नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड ये जो प्लांट्स है इसमें फ्लावर प्रेजेंट है एंड सीड भी प्रेजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावर एंड सीड प्लांट को दोनों टाइप पे डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स मतलब इसके अंदर जितनी भी प्लांट्स आएगा उन सब में कोई भी सीड या फिर फ्लावर प्रेजेंट नहीं रहेगा एंड फेनेरोगैम्स के अंदर जितनी भी प्लांट्स आएगा उसमें सीड एंड फ्लावर्स प्रेजेंट रहेगा। अब क्रिप्टोगैम्स को फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा और एल्स वी कैन से इट एल्गी, ब्रायोफाइटा और मॉसेस, टेरिडोफाइटा और फर्न्स, ठीक है। एक एक करके सभी टाइप्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। अब देखो फेनेरोगैम्स क्या है, इसको भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स मतलब क्या है, नेकेड सीड। देखो फेनेरोगैम्स में तो सीड एंड फ्लावर्स प्रेजेंट रहेगा, पर इसमें भी सीड रहने के बाद में भी डिवाइड किया गया है। सीड के बाहर अगर फ्रूट प्रेजेंट रहेगा तो उसको एंजियोस्पर्म कहेंगे, अगर सीड के बाहर कोई भी फ्रूट नहीं रहेगा तो उसको जिम्नोस्पर्म कहेंगे, ठीक है। एंड एंजियोस्पर्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। तो ये चार्ट अगर आप लोगों ने कर लिया तो फिर पूरा प्लांट किंगडम आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला जो है वो है क्रिप्टोगैम्स के अंदर पड़ेगा एल्गी या फिर थैलोफाइटा। ओके, देखो थैलोफाइटा, थैलो मतलब जो बॉडी क्लियरली डिवाइडेड नहीं रहेगा। अब किस में डिवाइड नहीं रहेगा, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में। एक प्लांट को हम लोग कैसे देखते हैं कि उसका एक लीव्स रहेगा, एक रूट रहेगा एंड एक स्टेम रहेगा, है ना। बट ये जो थैलोफाइटा है इसके अंदर जितनी भी प्लांट्स आएगा उसके बॉडी में रूट, स्टेम्स में डिविजन्स एंड लीव्स में बॉडी डिवाइडेड नहीं रहेगा, ठीक है। एक थैलस टाइप ऑफ बॉडी रहेगा, ओके। इसीलिए इसको थैलोफाइटा भी बोला जाता है। जैसे कि एल्गी आप लोग बहुत जगह में देखते हो, राइट, ग्रीन कलर के होता है ये। एंड देखो एल्गी आर मोस्टली एक्वाटिक, मे बी यूनी और मल्टीसेल्यूलर। एल्गी एक्वाटिक होता है, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा पानी रहेगा उसी जगह में ये एल्गी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि पानी के ऊपर जितने भी ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर की जो हम लोग ऐसे लेयर देखते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर की जो लेयर प्रेजेंट रहता है ऊपर में सरफेस एरिया में,
उसी को हम लोग एल्गी बोल सकते हैं। ये सब यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है। तो ये जो एल्गी आप लोग देखते हो उसमें कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो आप लोग कि स्टेम अलग है या फिर रूट अलग है, लीव्स अलग है, नहीं ना, एक लेयर के जैसे पड़ा रहता है। तो इसीलिए इसको थैलस बॉडी कहा जाता है, इसीलिए थैलोफाइटा के अंडर आता है। ठीक है, और क्या है थर्ड पॉइंट, दे आर ग्रीन हैविंग क्लोरोप्लास्ट। दे आर ग्रीन, ऑब्वियसली ग्रीन मतलब ही क्लोरोप्लास्ट रहेगा, एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो, बिकॉज ग्रीन पिगमेंट पाया जा रहा है तो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक ही होगा। थैलोफाइटा की बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि स्पाइरोगाइडा, क्लैमाइडोमोनास, अल्वा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रिप्टोगैम्स, दैट इज मॉसेस या फिर ब्रायोफाइटा। अब देखो, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट ग्रुप ये बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉसेस है ये सॉइल में रहता तो है, पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तब इन लोगों को वाटर की प्रेजेंस होना जरूरी है, इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट ग्रुप बोला जाता है। जनरली एम्फीबियंस हम लोग किस टाइप को बोलते हैं? जो सॉइल में भी रहता है, मतलब लैंड में भी रहता है एंड वाटर में भी मिलता है। तो इसीलिए मॉसेस को ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट ग्रुप। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, प्लांट बॉडी डिवाइडेड इनटू स्टेम एंड लीव्स बट हैव नो रूट्स। स्टेम एंड लीव्स में तो डिवाइड होता है बट रूट्स नहीं रहता है, कोई भी रूट सिस्टम यहाँ पे नहीं मिलता है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइजोइड्स विच स्टिक टू देयर सरफेस एंड एब्जॉर्ब वाटर। अब देखो, अगर ये मॉसेस को एक माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोग देखोगे तो इसमें बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे स्टिक हो जाता है कोई वॉल पे या फिर सॉइल के ऊपर या फिर ट्रीज के जो बर्क रीजन होता है उसके ऊपर ऐसे स्टिक हो जाता है। ठीक है, टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये स्टिकीनेस उसमें देखा जाता है। थर्डली देखो, मॉसेस ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है, मॉइस्ट प्लेसेस पे ये जनरली मिलता है। मॉइस्ट मतलब डैम्प प्लेसेस, जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्ट प्लेसेस होता है उसी जगह में, जैसे कि सॉइल में मिलता है डैम्प सॉइल, या फिर बार्क ऑफ द ट्रीज, ट्री की जो बार्क रीजन होता है वो जनरली थोड़ा सा मॉइस्ट ही होता है, तो उस जगह में मिलता है। डैम्प वॉल्स में भी मिलता है। ठीक है, जो वॉल थोड़ा डैम्प होता है उस डैम्प वॉल में भी ये मॉसेस दिखता है। देखो नीचे मैंने डायग्राम दिया है, ये जो एक मॉइस्ट रीजन है, इसी मॉइस्ट एरिया में ऐसे ग्रीन कलर के ये मॉसेस पाया जाता है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू दी थर्ड टाइप्स ऑफ क्रिप्टोगैम्स, दैट इज ferns, और we can also say it टेरिडोफाइटा। अब देखो, टेरिडोफाइटा मतलब प्लांट्स तीनों हिस्सों में डिवाइड किया गया है। प्लांट्स की जो बॉडी है वो तीनों हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ठीक है, तो देयर बॉडी बेयर वेल फॉर्म्ड लीव्स, ये होगा वेल फॉर्म्ड लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, बट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। क्योंकि ये क्रिप्टोगैम्स के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसमें कोई भी फ्लावर या फिर सीड्स नहीं रहता है, बट देयर बॉडी इज वेल डिफाइंड into leaves, stems and roots. Okay, अब second देखो, leaf produce small rounded bodies on their under surface which contains
स्पोर्स, ठीक है, ये होगा स्पोर्स। देखो ऐसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि फर्न, ठीक है, फर्न के पिछले हिस्से को अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि ऐसे टाइप ऑफ होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लीव्स प्रेजेंट रहता है, ऐसे टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट रहता है, एंड इसी लीव्स के ये अंडर सरफेस में दिखा रही हूँ। अंडर सरफेस मतलब पिछली जो हिस्सा है, मतलब पीछे जो हिस्सा है, वही हिस्सों में ऐसे स्पोर्स मिलता है, ठीक है, ऐसे 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 स्पोर्स दिखा जाता है। ये स्पोर्स जब भी स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है, ऑन दी फेवरेबल कंडीशंस, मतलब मॉइस्ट प्लेसेस रहेगा जहाँ पे ये स्पोर्स गिरेगा एंड उसी जगह से फिर से फर्न प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही ये लोग रिप्रोड्यूस करता है या फिर न्यू प्लांट्स ग्रो होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स फर्न से, जैसे कि ये एक फर्न है, ये लोग ज़्यादातर पाया जाता है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट देखो फेनेरोगैम्स, ठीक है, हम लोग क्रिप्टोगैम्स खत्म कर लिए। क्रिप्टोगैम्स के 3 जो टाइप्स है, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये तीनों हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फेनेरोगैम्स विच इज द फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब फेनेरोगैम्स के अंदर जितनी भी फ्लावर प्लांट्स मिलता है उसमें फ्लावर्स एंड सीड्स पाया जाता है। तो दिस फेनेरोगैम्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उसी जिम्नोस्पर्म को हम लोग पढ़ेंगे अभी। ओके, फेनेरोगैम्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब देखो फेनेरोगैम्स मतलब क्या है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, मतलब जिसमें फ्लावर्स एंड सीड प्रेजेंट रहेगा, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज फेनेरोगैम्स। तो अगर फेनेरोगैम्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो 2 पॉइंट्स बोल सकते हैं। एक तो है दीज प्लांट्स बेयर सीड एज वेल एज फ्लावर। सेकेंड पॉइंट, ये जो प्लांट्स है इसके बॉडी डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द जिम्नोस्पर्म। अब देखो जिम्नो मतलब नेकेड एंड स्पर्म मतलब सीड, ठीक है। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। तो नेकेड सीड रहेगा, दीज आर द प्लांट्स जिसमें सीड तो प्रेजेंट रहेगा पर कोई भी फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट बेयर सीड्स बट नो फ्रूट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। तो अगर MCQ में या फिर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछा जाएगा कि ऐसे टाइप ऑफ प्लांट्स जिसमें सीड्स रहता है पर फ्रूट्स नहीं होता है, दोज आर कॉल्ड, अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग लिखोगे जिम्नोस्पर्म। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, ट्रीज आर एवरग्रीन, दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम, ठीक है। मतलब होल ईयर इस प्लांट में लीव्स प्रेजेंट रहता है, एक ही बार में जो लीव्स है शेड ऑफ नहीं होता है। तो जितनी बार आप लोग, जितनी सीजन में ही आप लोग ये सब प्लांट्स को देखोगे तो हरा भरा या फिर एवरग्रीन पाओगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे मोस्टली ग्रो ऑन माउंटेन्स, जितनी भी हिली रीजियंस होता है, माउंटेन्स होता है, उसकी स्लोप रीजियंस पे ये सारा प्लांट्स दिखा जाता है। फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स ब्लेड बट दे बेयर सीड्स इनसाइड द कोन्स। अब देखो इसमें ट्रू फ्लावर्स नहीं मिलता है। ट्रू फ्लावर्स मतलब जैसे हम लोग फूल को देखते हैं वैसे फ्लावर्स नहीं मिलता है इसमें, बट इसमें फ्लावर्स मिलता है पर कैसे टाइप ऑफ, कोन्स टाइप ऑफ, ठीक है। जैसे कि ऐसे टाइप ऑफ कोन्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा जाता है, ठीक है। इसी के अंदर मेल कोन्स या फिर फीमेल कोन्स पाया जाता है
एंड इसी से ही ये लोग रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लावर्स मिलता है वो फ्लावर ट्रू फ्लावर नहीं होता है, कोन शेप जैसा होता है, ऐसे कोन शेप में रहता है, जैसे कि पाइन ट्रीज में रहता है, फार में रहता है, सीडर में, सभी ये जिम्नोस्पर्म में ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा जाता है। जैसे कि ये सारे हैं जो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल्स। ये है फार, ठीक है, ये है फार, ये है पाइन एंड दिस इज सीडर। ठीक है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। अच्छा, ये जो जितने सारे प्लांट्स देख रहे हो जिम्नोस्पर्म, ये सब कॉनिफेरस सीड्स होता है। कॉनिफेरस मतलब क्या है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है मतलब टॉप लेयर है, ये सब कोन शेप्ड रहता है। जितने भी ट्रीज आप लोग देखोगे सब देखो ऐसे कोन शेप्ड रहता है, जितने ऊपर जाएगा ऐसे कोन शेप में रहेगा, इसीलिए इसी को कॉनिफेरस ट्रीज भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट कम टू दी एंजियोस्पर्म। अब देखो, एंजियो मतलब केस एंड स्पर्म मतलब सीड। ठीक है, तो क्या बोला, एंजियो मतलब केस, केस मतलब सीड इज एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट, सीड के बाहर फ्रूट मिलेगा। ठीक है, तो प्लांट्स विच बेयर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, तीनों ही बराबरी में मिलता है। फ्रूट्स भी मिलता है, सीड भी मिलता है, फ्लावर्स भी मिलता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। मैंने पहले ही बताया कि एंजियो मतलब केस, तो सीड के बाहर फ्रूट मिलता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट, द सीड्स डेवलप्ड विद इन द ओवरी। अब देखो, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स में वो है ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ऐसे ओवा रहता है जो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, एंड ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स में। ठीक है, तो ये हो गया ओवरी एंड ये हो गया ओवा। ओवा कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट्स में। ये अच्छे से दिमाग में मतलब याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एंड फोर्थ, सीड्स कंटेन कॉटिलिडन्स। अब देखो, कॉटिलिडन्स ये एक टर्मिनोलॉजी है। ये क्या है, अ पार्ट इनसाइड अ सीड, सीड के अंदर ही एक पार्ट होता है ये कॉटिलिडन, दैट लुक्स लाइक लीफ, मतलब पत्ते की जैसे ही लीव्स की तरह ही दिखा जाता है। बट ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्लांट्स यूज दिस टू स्टोर फूड। अब देखो, जर्मिनेशन के टाइम सीड में तो प्लांट्स नहीं रहता है, तो उसमें जो एम्ब्रायो है, सीड के अंदर जो एम्ब्रायो है उसको खाना कैसे मिलेगा, तो इसीलिए प्लांट सीड क्या करता है, फूड को स्टोर कर देता है इसी कॉटिलिडन के अंदर। एंड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, सीड जब जर्मिनेट होता है सॉइल के अंदर, उसी टाइम एम्ब्रायो को फीड करने के लिए या फिर न्यूट्रिशन देने के लिए ये कॉटिलिडन मदद करता है। ठीक है, अच्छा, एंजियोस्पर्म में देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखाया है, जैसे कि मिंट। ठीक है, मिंट हम लोग या फिर पुदीना हम लोग बहुत सारे रिफ्रेशिंग ड्रिंक में यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे मॉकटेल्स में, है ना, रिफ्रेशिंग समर में रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स में पुदीना डाल देते हैं और पी लेते हैं। ओके, सो ये एक एंजियोस्पर्म की एग्जाम्पल है। ओके, अच्छा, अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स एंजियोस्पर्म डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अब ये क्या है, कॉटिलिडन के बारे में मैंने अभी बताया कि कॉटिलिडन एक टाइप ऑफ लीफ की स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, सीड के अंदर पाया जाता है, एंड जर्मिनेशन के टाइम में प्लांट्स इसमें फूड को स्टोर करता है, जो एम्ब्रायो को जर्मिनेशन के टाइम क्या करता है, फीड करता है या फिर न्यूट्रिशन देता है। तो कॉटिलिडन सीड के अंदर कितने नंबर पे प्रेजेंट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करके इस एंजियोस्पर्म को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो है मोनोकॉटिलिडन, एक है डाइकॉटिलिडन।
मोनोकोटिलिडन, मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडन मतलब जिसके सीट के अंदर एक कोटिलिडन पाया जाता है, एंड डाइकोटिलिडन मतलब जिसके सीट के अंदर दो कोटिलिडन मिलता है। ओके, एग्जाम्पल्स देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मोनोकोटिलिडन में। देखो जैसे कि राइस, ठीक है, ग्रास, मेज, ये सब को अगर आप मतलब डिवाइड करोगे तो एक ही कोटिलिडन मिलेगा। पर डाइकोटिलिडन के एग्जाम्पल्स देखो, ब्रिंजल, पी, मैंगो, सनफ्लावर और है रोजेज, ठीक है। इसमें जो कोटिलिडन सीड्स मिलता है उसके कोटिलिडन दो मिलता है, ठीक है। इसका भी ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है मोनोकोटिलिडनस के, सॉरी डाइकोटिलिडनस के, ठीक है। पर मोनोकोटिलिडनस होता है ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखा है तो है डाइकोटिलिडन एंड ये है मोनोकोटिलिडन, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो मोनोकोटिलिडनस या फिर डाइकोटिलिडनस, इसको मोनोकॉट एंड डाइकॉट भी बोला जाता है, ठीक है। मोनोकोटिलिडन्स को मोनोकॉट भी बोलता है, मोनोकॉट, एंड डाइकोटिलिडन को डाइकॉट भी, डाइकॉट प्लांट्स भी बोला जाता है। अब इससे एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस प्लांट की डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आंसर देखो दिया है। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा कि मोनोकोटिलिडनस प्लांट में एक ही कोटिलिडन पाया जाएगा एंड डाइकोटिलिडन में दो कोटिलिडन्स पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट हो सकता है, लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। मोनोकोटिलिडनस प्लांट जितनी भी होता है, मतलब जिसकी सीड में एक ही कोटिलिडन मिलता है, उसके जो लीव्स होता है उसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, मतलब वेनेशन, वेन्स जो होता है ऐसे पैरेलली रहता है। बट डाइकोटिलिडनस प्लांट के लिए रेटिक्यूलर वेनेशन देखा जाता है। रेटिक्यूलर वेनेशन मतलब ऐसे वेन और भी वेनेशन क्रिएट करता है, वेन्यूल्स क्रिएट करता है, ऐसे टाइप ऑफ वेन को रेटिक्यूलर वेनेशन बोला जाता है। ओके, और एक पॉइंट देखो, फाइब्रस रूट सिस्टम दिखा जाता है मोनोकॉट प्लांट्स में। फाइब्रस रूट सिस्टम मतलब रूट ऐसे एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। बट डाइकॉट प्लांट्स में, ठीक है, टैप रूट देखने को मिलता है। टैप रूट मतलब जिसमें सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट ऐसे फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस प्लांट में डिफरेंस अगर लिखने देगा तो आप लोग ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। एक तो है सीड्स हैव अ सिंगल कोटिलिडन, डाइकोटिलिडन में लिखोगे सीड्स कंटेन 2 कोटिलिडन्स, मोनोकॉट में लिखोगे लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट में लिखोगे लीव्स विथ रेटिक्यूलेट वेनेशन, मोनोकॉट में लिखोगे फाइब्रस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, डाइकॉट में लिखोगे टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल बहुत सारा मैंने दे दिया है, जो भी कुछ उठा के लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आज का टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिए, तब तक के लिए गुड बाय। And please do like, share and subscribe to my channel, and please hit the bell icon for more such videos. Thank you.